नमस्कार दोस्तों, दीप शिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज की जो रेसिपी है बहुत मज़ेदार है, बहुत बढ़िया है। भाई बारिश आने वाली है, अब बरसात के मौसम में पकौड़े नहीं खाएंगे तो भाई क्या खाएंगे। तो बारिश होने से पहले मैं कुछ पकौड़ों की, कुछ स्नैक्स की रेसिपी लाना चाह रही थी। तो फिर मैं आज ये पकौड़े आपके संग, ये जो रोल्स हैं वो शेयर कर रही हूँ। बहुत बढ़िया हैं, बहुत टेस्टी और इतने गजब के बने हैं। और इसका जो तरीका है वो इतना अच्छा है कि मैं क्या ही बताऊँ आपसे। और खाने में इतने टेस्टी हैं कि जब आप बनाएंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि भाई ये बहुत अच्छे बने हैं। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत बढ़िया। मैं इनकी आवाज़ आपको नहीं सुनवा पा रही हूँ क्योंकि कुछ मतलब नहीं वो था, मतलब आगे गाने वाने की आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैंने म्यूट कर दिया आवाज़ को। तो मतलब बहुत ही बढ़िया बने हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया। और मेहमानों के सामने भी आप रख सकते हैं और इसे बनाकर आप रख लीजिए और जब गेस्ट आएँ तो आप उनके सामने सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना बहुत ही बढ़िया पकौड़ों की रेसिपी, या आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो फिर आलू ले लिए हैं, तो जी आधा किलो के करीब आलू, थोड़े से कम होंगे आधा किलो से। उबाल लिए थे मैंने आलू, और उबालने के बाद बस अब इसे छील लेना है। तो उबालने के बाद जो है बहुत अच्छे से छिल भी जाते हैं आलू, और जो इसकी रेसिपी बनती है वो गजब की हो जाती है। अच्छा, आलू के पकौड़े तरह तरह के बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। आप लोग भी बहुत तरीके से बनाते होंगे, लेकिन ये तरीका बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया। और इससे जो पकौड़े बनते हैं वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैंने सोचा आपके संग रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ और आप लोग बनाइएगा और फिर खाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे लगे। बहुत सिंपल है बनाना। तो पूरी रेसिपी मैंने एक एक चीज़ बताई है आपको। तो आलू को मैंने छील लिया था। अब छीलने के बाद इसको बड़े तसले में कर लूँगी क्योंकि इसको मैश करना है, तो हाथ से ही मैश करना है। एक प्लेट में निकाल लिया है मैंने। अब इसको हाथ से इस तरह से मैश करेंगे और इसको है ना कद्दूकस नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप कद्दूकस करेंगे तो फिर ये बिल्कुल पतले पतले हो जाएंगे, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। अब इसमें डालेंगे हम ब्रेड। तो आधा किलो आलू में 10 पीस ब्रेड के मैंने डाले हैं, 10 से 11 पीस ब्रेड के डाल दीजिए। अच्छा, एजेस जो किनारे किनारे की होती है वो निकाल सकते हैं, उसको मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी तो वो भी मैंने दिखाऊँगी मैं आपको। तो कुछ के तो मैंने किनारे, अच्छा मैंने कुछ रेसिपी बनाई थी तो उसमें मेरे किनारे के साइड मैंने निकाल के रख दिए थे। आपने देखा होगा मैंगो रोल्स बनाए थे, तो उसमें ब्रेड के जो किनारे के साइड थे वो मैंने निकाल के रख लिए थे, तो उससे भी बताऊंगी क्या करना है। और इसमें हमें ब्रेड जो है मैश कर देनी। तो किसी में तो एजेस निकाल दी थी मैंने, किनारे निकाल दिए थे, और किसी में जो है मैंने किनारे नहीं निकाले। ऐसे ही इसको मैश करना है ब्रेड को इसमें, और इसी तरह से मैश करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तभी ये पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। और इसी तरीके से छोटे छोटे से करके, और पीस के मत डालिएगा। अगर आप चाहें कि पीस के डाल दें तो पीस के ब्रेड को मत डालिएगा, इस तरह से ही डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इससे जो टेक्सचर है पकौड़ों का, मतलब मैं क्या ही कहूँ, गजब। और पता है तेल नहीं सोखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी तेल नहीं सोखेंगे, आपको दिखाऊंगी मैं। तो बस इस तरह से मैंने आधा किलो करीब आलू में 10-11 पीस ब्रेड के डाल दिए थे, इतना समझिए। मीडियम साइज की ब्रेड है, अब क्रम्स बना रहे हैं। तो ये देखिए ब्रेड के जो किनारे होते हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने ले लिए हैं। और उसके बाद मैं इसको जो है पीस लूँगी, मतलब मिक्सी के जार में डाला और बस 2 बार चलाएंगे और ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छे ये ब्रेड क्रम्स बनते हैं। और जो ये मतलब पकौड़े हैं ना, मतलब मैं कह ही नहीं रही हूँ, ये वाकई आपको बनाने हैं। और प्रॉमिस करिए कि आप लोग बनाएंगे और फिर आप मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। अब इसमें सारा ब्रेड वगैरह मिला दिए हैं आलू। अब इसमें हम सीजनिंग डालेंगे। तो जी नमक डाल दिया है, और जी नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा जैसा आप खाते हैं, लेकिन 1 चम्मच नमक डल जाएगा। ये भुना पिसा जीरा और ये मतलब वो होती है ना धनिया, वो था। और लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा खड़ा जीरा डाला है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो बहुत ज़रा सा डाला है, ज़्यादा नहीं। नहीं पसंद है तो मत डालिएगा। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है बस, और कुछ नहीं डाला है। और कुछ डालिएगा भी नहीं, कुछ ज़्यादा मसाले की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। नमक डाला है, भुना पिसा जीरा और धनिया डाला है, और लाल मिर्च डाली है, हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं।
बच्चे नहीं खाते हैं तो मैंने नहीं डाला है। मेरी बेटी नहीं खाती है, निकाल देती है, और हरी मिर्च इस समय मेरे पास जो है बहुत तीखी वाली थी तो मैंने नहीं डाली है। आप यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्च कुछ भी डाल सकते हैं। मिला लिया है और अब बस क्रम्स वगैरह देखेंगे। अब हल्का सा ना मतलब जब मैंने बेटी को थोड़ा सा चखाया तो उसने कहा कि मम्मा थोड़ा सा नमक कम है, तो मैंने नमक बैलेंस कर दिया है और ये क्रम्स बन गए। ये बेटी आपको दिखा रही है, तो ब्रेड क्रम्स बन गए। तो एक तरफ मैं कर रही थी तो उसने कहा मम्मा मैं, उसको जो चीज़ पसंद होती है ना उसमें वो मेरी इतनी हेल्प करती है ना होता है बच्चों को। और मैंने लगा के भी रखा हुआ है क्योंकि समर वेकेशंस चल रही हैं तो बच्चे हमारे संग लगे रहते हैं, तो एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है बच्चों के संग। और बच्चों से थोड़ा बहुत वर्क ज़रूर कराना चाहिए, हेल्प करानी चाहिए, काम नहीं कराना चाहिए, लेकिन ये कि हेल्प हो जाती है और सीखते हैं बच्चे इसी तरीके से। तो मेरी बेटी को सीखने का बहुत शौक़ है और मैं कराती रहती हूँ। अब उसने ब्रेड क्रम्स बनाने उसे आ गए हैं और मैं थोड़े से रोल कर रही हूँ, बाकी उसी ने रोल करे थे। और बस इस तरह से पकौड़े से लंबे गोल कैसे भी बनाइए और बस इसको ब्रेड क्रम्स में इस तरह से लपेट के और इसको शेप दे दीजिए, जैसा शेप आप चाहते। तो हल्का सा दबा दिया है तो ताकि ना ब्रेड क्रम्स में ये अच्छे से लिपट जाएं, ताकि ख़राब ना लगे। अब दूसरी प्लेट में निकाल के रख दिया। तो सारे एक संग पहले हम बना लेंगे, ऐसा नहीं है बना बना के उसमें डालेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी सीखते हैं ये, इनको सीखने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप इस तरह से, जैसे आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं तो आप बना के फ्रिज में रख दीजिए, और जब गेस्ट आने वाले हों, बस आ रहे हों, बस तुरंत जब से चाय आप बनाएंगी तब तक जो है नाश्ता निकालेंगी, तब तक ही आपके ब्रेड रोल बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये नए तरीके के ब्रेड रोल हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। नए तरीके के तो क्या ही हैं, सभी लोग बनाते ही होंगे। मैंने अपने चैनल में आज पहली बार डाले हैं, क्योंकि मैं बनाती तो हूँ लेकिन शूट नहीं करती थी, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं शूट कर लेती हूँ। तो ये ब्रेड रोल बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये तेल को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तेज़ आंच में इसे फ्राई करना है। तो इसी तरीके से मैं सारे बनाती जा रही हूँ। अच्छा, डिज़ाइन अपने हिसाब से लंबा चौकोर किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, इजीली बन जाते हैं, क्योंकि आलू की जितनी नमी है वो तो ब्रेड में आ गई। तो जो ब्रेड हमने डाली है इससे होगा ये कि बहुत अच्छा शेप आलू को आप दे सकेंगे, गीला आलू हो चाहे कैसा भी हो, आलू बहुत बढ़िया आपके ये बनेंगे। और आलू को बस ये ध्यान रखना है कि उसे कद्दूकस नहीं करना है, हाथ से ही मैश करिएगा, तो उससे जो चंक्स आते हैं ना बीच में आलू के, जो गुठले गुठले से, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। मतलब समोसे के सामने अगर ये रख दिया जाए तो यकीन जानिए आप ये खाएंगे, इतना टेस्टी है ये। और बहुत बढ़िया से ये बन गए। अब ये सारे ही मैं जो है आपको दिखाती जा रही हूँ कि इस तरह से ब्रेड क्रम्स में करके रख दिए। और ब्रेड क्रम्स को भी रखना मैं आपको बताऊँगी कि आप इसे संभाल कर कैसे रख सकते हैं। तो ये कर लिया। आप उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स जितने बचेंगे उसको मैं एक डिब्बे में करके रख दूँगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये फिर से बन गए हैं। तो थोड़े से और रह गए थे तो फिर मैंने कहा बना ही रही हूँ तो आपके संग शेयर भी कर देती हूँ कि इस तरीके से जिसको ना समझ में आए तो वो भी समझ सकता है। तो इसको लंबा चौकोर कैसे भी चाहें वैसे आप बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और ये देखिए इस तरह से बना देंगे। सिलेंडर शेप दे दिया है मैंने, आप ओवल और गोल है ना, चौकोर भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ईजी है बनाना बिल्कुल। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से ये बन गए पेट्रोल। और बारिश की तैयारी शुरू। बारिश में तो मतलब पकौड़े अच्छे ही बहुत लगते हैं। बारिश आती थी तो हम लोग छोटे होते थे तो अपनी मम्मी से कहते थे पकौड़े बनाओ। मम्मी बनाती भी बहुत शौक, तरह तरह के पकौड़े, और अच्छे लगते हैं। और बारिशों में कहते हैं पकौड़े खाने भी चाहिए, और उस समय वो नुकसान नहीं करते हैं। अब ये दादी मेरी कहती थी कि बारिश के दिनों में पकौड़े ज़रूर खाने चाहिए। तो खैर अब ये ब्रेड क्रम्स जो बच गए हैं वो मैंने इसे एक जार में निकाल कर रख दिए हैं। इसे इस तरह से रख देंगे। अब मैं कोई दूसरी चीज़ बनाऊंगी तो उसमें यूज़ कर लूँगी इसे। ये ख़राब नहीं होते, फ्रिज में रख दीजिए, चाहे आप नॉर्मल रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और फ्रिज में रख दीजिए तो इसकी सेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये देखिए बढ़िया से दिख रहे हैं ना। अब इसको जो है आप चाहें तो आधा घंटा फ्रिज में रख दीजिएगा तो भी बहुत अच्छे से होंगे। मैं तो तुरंत का तुरंत बना रही हूँ, गेस्ट आएँ तो अब उससे पहले आप बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। बहुत बढ़िया लग रहे हैं, देखने में इतने सुंदर हैं। और बस इसे ऑयल में फ्राई कर दीजिए। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, मूंगफली का तेल है, आप जो चाहें ले सकते हैं। और बस इसे डाल दिया है, बहुत बढ़िया फ्राई होंगे, आपके सामने ही फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया और इतने क्रिस्पी क्रंची और अंदर से इतने सॉफ्ट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया स्नैक्स हैं।
और पकौड़े सबको पसंद भी बहुत होते हैं, बच्चों बड़ों सबको ही बहुत पसंद आ रहे होते हैं। अच्छा, कभी कभी ये सब चीज़ें खाने का मन भी करता है, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं इस समय, तो बस यही है कि दाल चावल रोटी सब्जी वाला ही खाना बनता है, ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाया जाता है। तो लेकिन ये कि बारिश वगैरह में तो पकौड़े मतलब मज़ेदार, मज़ा आ जाता है। और कभी कभी ये भी लगता है कि संडे वगैरह को ब्रेकफास्ट में कुछ हैवी बनाओ, तो फिर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। चाय के संग टी टाइम स्नैक्स के रूप में आप बना सकते हैं। बना कर रख लीजिए और शाम की चाय बनाइए और बस उसके बाद ये फ्राई कर लीजिए। अच्छे लगते हैं, परिवार में भी सब खुश हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। इसे सॉस के संग, चटनी के संग, जिसके संग चाहें सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से, बहुत ही अच्छे ये ब्रेड के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ब्रेड रोल कह सकते हैं आप, जो चाहें उसे कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बने हैं और कलर देखिए कितना खूबसूरत है, और इसीलिए मैं आपको रोक कर दिखा रही हूँ कि देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए इस तरह से अब सारे डाल देंगे। ये दूसरा बैच भी मैं डाल दे रही हूँ और गरम गरम ही सबको सर्व कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छा, मैं तो ज़रा सा बस केवल वो, किसी ने, सब लोग यही कह रहे थे कि इससे कुछ लगा के खाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं और गरम गरम ही अच्छे लगते हैं चाय के संग। तो इस तरह से ये बना लिए हैं और ये देखिए ये दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। बहुत बढ़िया से ये स्नैक्स बनकर तैयार हो गए। तो सोचा रेसिपी शेयर कर देती हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। तो अगर अच्छी लगे तो दीप शिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं अच्छी लगे तो भी बताइएगा। और मतलब इसमें कोई चीज़ आपको वो लग रही हो या कुछ भी लगे, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी उसके बारे में। और ये देखिए बहुत बढ़िया से ये ब्रेड पकौड़ा बनकर, ब्रेड रोल जो भी कहें, वो तैयार हो गए हैं। और बनाइएगा ज़रूर और अपने पूरे परिवार को खिलाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो दीप शिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के संग मेरे वीडियोस को शेयर भी करा करिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और ये देखिए बहुत बढ़िया से ये हमारे ब्रेड रोल तैयार हो गए और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, टेम्पटिंग लग रहे हैं। बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत ही बढ़िया, कोई कलर नहीं डाला है, कुछ नहीं, बहुत ही बढ़िया। और इसके ऊपर से अब हम टमाटो केचप या टमाटो सॉस कुछ चाहे डाल। अब मैं आवाज़ सुनवा रही थी, लेकिन उतनी देर में कि ऐसा होता है ना आसपास में गाने वगैरह चलने लग जाते हैं, सॉन्ग्स वगैरह, तो फिर कॉपीराइट आने का इशू रहता है, तो इस वजह से मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। हालांकि मैं, ये देखिए बढ़िया से बन गए। अब इसमें ऊपर से आप चाहें तो सॉस और चटनी कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने केचप डाल दिया है, तो ये इस तरह से लगा दिया है, मतलब और जिसको खाना होगा वो और भी ले लेगा, लेकिन किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी। सब लोग कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही बहुत अच्छा लगा। तो बताइएगा ज़रूर और कल मिलते हैं, कल फिर एक नई रेसिपी में। नमस्कार, बनाइएगा ज़रूर।